हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार 21वें दिन भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बम के गोले बरसा रहे हैं। इस बीच रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि युद्ध में रूस की ओर से उनके खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी लुहांस्क के पोपासना शहर के व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन की मानवाधिकार संस्था ने भी रूस की ओर से फास्फोरस बम के इस्तेमाल किए जाने का दावा किया है। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या है ये फास्फोरस बम। आपको बता दें कि फास्फोरस एक प्रकार का रंगहीन केमिकल है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से तेजी से जलता है। श्वेत फास्फोरस मोम जैसा मुलायम रवेदार पदार्थ होता है। इसमें लहसुन जैसी गंध होती है। प्रकाश में छोड़ देने पर यह धीरे धीरे पीला हो जाता है। युद्ध के समय विस्फोटकों और धुएं का आवरण के लिए भी फास्फोरस का उपयोग होता है। पीला फास्फोरस बेहद ही विषैला होता है और इसका धुआं भी काफी घातक होता है। जलते हुए व्हाइट यानी सफेद फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इस बम के धमाके से पैदा हुए इसके लाखों कण हर तरफ सफेद धुएं के एक गुबार की तरह फैलते हैं, जिसकी चपेट में आने से किसी भी व्यक्ति की तुरंत मौत हो सकती है। इसके हानिकारक कण मानव शरीर के अंदर तक घुस जाते हैं। और आइए अब जानते हैं कि मानव के लिए फास्फोरस बम कितना घातक है। आपको बताते चले कि मानव के लिए फास्फोरस बम बेहद घातक होता है। जिस जगह या इलाके में इसका इस्तेमाल किया जाता है उस इलाके में ऑक्सीजन की काफी कमी हो जाती है। रिहायशी इलाकों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। ये उस वक्त जलते रहते हैं जब तक ये खत्म नहीं होता या फिर वहां से ऑक्सीजन गैस खत्म नहीं हो जाती है। इसके कण मानव शरीर को अंदरूनी तौर पर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके संपर्क में आने पर तेजी से जलन महसूस होती है और इससे मौत तक हो जाती है। दुश्मन के खिलाफ धुएं का आवरण बनाने के लिए भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। और आइए अब जान लेते हैं कि बम के इस्तेमाल पर क्या कहता है कानून। आपको बताते चले कि सन 1977 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में कन्वेंशन हुआ, जिसमें आम नागरिकों के खतरा होने की स्थिति में इस व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि जंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि सन 1997 में केमिकल वेपन के इस्तेमाल को लेकर एक कानून बना था, जिसमें तय हुआ कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है तो व्हाइट फास्फोरस को केमिकल वेपन माना जाएगा। इस कानून पर रूस ने भी हस्ताक्षर किए थे। और आइए अब जान लेते हैं कि कब कब हुआ व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ था। जी हाँ, व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने रॉकेट, ग्रेनेड और बमों के जरिए जापान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। दूसरे विश्व युद्ध में भी जब नाजी सेना ने ब्रिटेन पर हमला किया तो कांच की बोतल में फास्फोरस को भरकर इसका इस्तेमाल किया गया। यह पेट्रोल बम की तरह था जिसे हाथ से फेंका जा सकता था। आपको बता दें कि इराक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ। जी हां, अमेरिका ने इराक युद्ध के दौरान इन बमों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल सन 2004 में अमेरिकी सेना ने इराक में विद्रोहियों को टारगेट करते हुए फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। इन बमों का इस्तेमाल इराक के फलूजा में किया गया था। इस युद्ध के दौरान कई बार अमेरिकी सेना पर फास्फोरस बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा। आपको बता दें कि अरब इजराइल संघर्ष में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। सन 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। इजराइल ने कहा कि उसने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बम गिराए थे। हालांकि लेबनाना का दावा था कि ये बम रिहायशी इलाकों में बरसाए गए। इसके बाद सन 2008-9 में फिलीपींस में गाजा युद्ध के दौरान भी इजराइल पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा। अमेरिका तालिबान युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ। जी हां, अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच चले संघर्ष में भी फास्फोरस बमों का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका ने तालिबानियों पर 44 से ज्यादा इलाकों पर व्हाइट फास्फोरस बम गिराने का आरोप लगाया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने भी तालिबानियों के ठिकानों पर बम बरसाए।
नागोर्नो काराबाख संघर्ष में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। जी हाँ, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर सालों से संघर्ष है। 2016 में भी दोनों के बीच इन इलाकों को लेकर संघर्ष हुआ। इस दौरान अजरबैजान ने आर्मेनिया पर व्हाइट फास्फोरस बमों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सीरिया गृह युद्ध। जी हाँ, सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, जो बाद में गृह युद्ध में तब्दील हो गई। इस गृह युद्ध में अमेरिका, रूस और तुर्की भी शामिल हो गए। इस गृह युद्ध के दौरान भी फास्फोरस बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा था। तो आपको फास्फोरस बम के बारे में इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।